कि अपन हम मतलब हर घर में होता होगा, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब बेटी होती है तो ऐसे कहते हैं लक्ष्मी आई है, फिर या बहू आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। तो फिर मुझे ये बताओ, उस लक्ष्मी का अपमान करके तुम कैसे जीते हो? और मेरे पे तो छोड़ो, मेरे पे तो छोड़ो, उस मतलब बालक पे भी दया नहीं आ रही। आज वो घर पे नहीं है ना, तो मेरे को एकदम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज से मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी और आज से अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी बताऊँगी। और अभी मैं आपको जो पापा की तबीयत ख़राब हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो वाली बात बताने वाली हूँ। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना। और मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब रहती थी, उसका भी मैं कारण बताऊँगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँ, क्योंकि मैं कैमरे पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मतलब पता नहीं ऐसे दुख ही हो जाता है मन। लेकिन मैं कोशिश करूँगी और ब्लॉग में बने रहना। अभी मैं जा रही हूँ अंदर। अभी मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी है, अभी अंदर जा रही हूँ। अंदर जाके मुझे क्या बनाना है वो देखूँगी सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अंदर आके सबसे पहले मैंने बना ली कढ़ी, और आटा मैंने गूंद के रख दिया। पापा आएंगे तब मैं बनाऊंगी खाना। मतलब रोटी मैं गरम गरम ही बनाती हूँ, आदत में डाल लिया है। जैसे 2-3 रोटी खाते हैं मुश्किल से, तो फिर गरम गरम ही बना। और मैंने रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की, मैंने कहा मैं कभी अलग से शेयर करूँगी। और रात के बचे हुए थे चावल, मैं इनको गर्म कर दूँगी। आज मैं आपको दिखाऊँगी बिना ओवन के चावल कैसे गर्म करते हैं। तो इडली का कुकर है, इसमें पानी रख दिया है गर्म होने को। इसमें चावल गर्म करने से एक तो चावल नीचे बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं और एकदम खिले खिले हो जाते हैं। जैसे आपने पहले मतलब बनाने के टाइम होंगे ना, वैसे के वैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही गर्म करती हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास ओवन नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब ऐसे ही गर्म करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये भी एक आइडिया भी मिल जाएगा कैसे। और बर्तन मैंने आज सुबह ये छाछ की देगची है जो बाकी रह गई है, बाकी सभी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए ताकि मेरा काम फटाफट हो जाए। और ये लाई थी मेरी बहन, वो कुछ क्या बोलते हैं इसको, मटरी नहीं, पिन्नी 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 लाई थी। तो वो थोड़ी खाली थी, उन्होंने थोड़ी बच गई। और नीचे वाला दरवाज़ा मैंने खुला रख दिया है, क्योंकि यहाँ है ना गैस की टंकी है, तो थोड़ी देर के लिए मैं सुबह सुबह खोल देती हूँ। और ये ऐसी कुछ होती, इसको चकली बोलते हैं, सॉरी मेरा नाम ही नहीं आ रहा। तो ये खाई, वो खाई और वो रख दिए। और अब ये पानी गर्म होने लग गया है, तो मैं यहाँ पे सीधा वो चावल की कटोरी है वो रख दूँगी और इस पर ढक्कन लगा दूँगी। अगर ढक्कन नहीं लगाते ना, तो इसमें क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है भाप बन बन के, तो फिर एकदम वो ऐसे हो जाते ख़राब से। लेकिन बस ये ऐसे ढक्कन लगने के बाद एकदम खिले खिले चावल बन के वापस आ जाएंगे। तो ये सुबह का मैंने अपना ले लिया था, क्योंकि पापा और भावना की रोटी बना दूँगी, मेरे लिए ये इनफ है। ठीक है, और आज हैप्पी जा रहा है अपनी मौसी के घर। तो ये आज जा रहा है, कल वापस आ जाएगा। लेकिन वही है कि ये जाता है तो मन नहीं लगता, पापा का ही नहीं लगता, मेरा ही नहीं लगता। मैं अकेले इसको कभी भेजती नहीं हूँ, पर उन्होंने बोला कि भेज दे छोरे को, क्योंकि आज सैटरडे फिर कल संडे, 2 दिन की छुट्टी है। तो उन्होंने बोला कल दोपहर तक वापस भेज देंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नज़दीक ही है इसलिए, और इसको भावना को भी साथ भेजा है। ठीक है, तो ये जा रहा था, और देखो इसकी खुशी देखो, माँ को साथ लेके नहीं जा रहा तब भी खुश है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने पहना है टी शर्ट, ये अभी पूरा दिखाते हैं आपको, रुको। तो ये मेरा टी शर्ट है जो कि मुझे मेरे छोटे वाले जवाई ने गिफ्ट किए हैं। वैसे 2 टी शर्ट थे, एक ब्राउन कलर का और था, और एक ये है। लेकिन वो ब्राउन वाला थोड़ा, मेरा साइज़ भी तो अब 0 फिगर है, तो क्या कर सकते, तो वो मुझे थोड़ा सा टाइट आ रहा है। और ये वाला है जो मुझे एकदम सॉफ्ट ये जो पीछे दिख रहे हैं इनको इग्नोर करना, ठीक है? आप सिर्फ मुझे नोटिस। चलिए, हंसी मजाक खूब हो गई। अब मैं आपको कुछ बताने आप सब मुझे बोलते हो ना कि थोड़ा सा तैयार होके रहा करो, तो पॉजिटिव मतलब चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ऐसा मुझे कई लोगों ने कमेंट किया, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज ये संजोग से नया टी शर्ट आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई भी कर लूँ और पहन भी लूँ, आपको दिखा भी दूँ। तो देखो, आईब्रो तो वैसी है, सालों से नहीं बनी, शायद 5 फरवरी में करवाई थी एक शादी के टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी नहीं। और अभी भी मैंने सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको,
कुछ तो है क्रीम वो लगाई है और थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया, और बाल तो मेरे वैसे ही है जैसे है, सिंपल सी पोनीटेल बना दी है। और ठीक है, आप सब बोलते हो इसलिए मुझे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आज थोड़ा सा अपना टचअप कर लिया। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे फादर की तबीयत जो ख़राब हुई, अभी ये पहले से ख़राब थी, उनको एक बार हार्ट अटैक हो रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ। मेरे फादर को आज भी बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, आज भी कोई मतलब उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो शुरू से बहुत अच्छे खासे है, ठीक है। लेकिन उनको अचानक ये प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि मैं जब घर आई थी ससुराल से, मैं यहाँ रहने लगी, तो मेरी मदर ने शुरुआत में मुझे बहुत वैसे कि भाई हम हैं तेरे लिए तो खुश रह, हम हैं तेरे लिए तो खुश रह, ठीक है, ये उन्होंने बोला, जो कि शायद मेरी मदर की जगह कोई भी माँ बाप होते तो वही बोलते, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर टेंशन ले लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को बीमार कर लिया। तो उससे पहले भी मेरी मम्मी को थोड़े हेल्दी थे, मोटापा था, तो उस वजह से गैस एसिडिटी ये आम समस्याएं थी। लेकिन मेरी मदर को उनको धीरे धीरे बड़ी बीमारी हो गई, और उसके बाद वो ठीक हुए ही नहीं। मतलब बहुत सारी हमने दवाइयाँ करवाई, यहाँ पालनपुर बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और उन्हीं की टेंशन में, यानी कि मेरी मदर के 12 दिन, मतलब हमारे जो रीति रिवाज में है उस हिसाब से 12 दिन किए, तो उस दिन ही मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया। उनकी टेंशन से फादर को हार्ट अटैक हो गया, और तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। आज 3 साल हो गए, हम लोग उनको लेके बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अब उनके लिए हम हैं और हमारे लिए वो हैं, बस इतना ही हमारा संसार है कि मेरे लिए पापा और पापा के लिए मैं हूँ, ठीक है। तो मतलब एक घर की लक्ष्मी को आपने पहले तो बाहर निकाला, हाँ, फिर मेरे मम्मी पापा को दुखी देख के वो ज़्यादा खुश होते, क्योंकि ये मेरे को कब सुनने में आया था, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हुई ना, उसके बाद मेरे ही घर के लोग, जैसे कोई रिलेटिव होते ना, उनको बोला कि अच्छा हुआ कि इसकी माँ, मतलब उनके शब्द ऐसे थे, मैं बोल भी नहीं सकती, मेरी माँ के लिए क्यों बोलूँ, मैं तो अभी तक उनको नहीं, मैं तो मानती नहीं कि वो नहीं है, वो है हमारे लिए, तो आज भी है, ठीक है। तो ऐसे वो लोग इतने खुश होते हैं। अब मेरे फादर भी बीमार है, तो उनके पास खबर जाती होगी ना, तो बहुत खुश होते होंगे। तो इतने बेशर्म लोग हैं। जब फिर भी मैं तो मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान के ऊपर खूब बिलीव करती हूँ, मेरे साथ भगवान है, वो हमेशा रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनको बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि हम कैसे, एक तो घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकालो। हमारे यहाँ कैसे होता है ना कि हम मतलब हर घर में होता होगा, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब बेटी होती है तो ऐसे कहते हैं लक्ष्मी आई है, फिर या बहू आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। तो फिर मुझे ये बताओ, उस लक्ष्मी का अपमान करके तुम कैसे जीते हो? और मेरे पे तो छोड़ो, उस मतलब बालक पे भी दया नहीं आ रही। आज वो घर पे नहीं है ना, तो मेरे को एकदम सूना लग रहा है। मैं उसको अब से, वो जब से गया है दोपहर से, तब से मैं उसको 10 फ़ोन कर चुकी हूँ। मेरी सिस्टर साथ गई, मैं उसको बार बार फ़ोन कर रही हूँ कि क्या कर रहे हो बेटा, क्या। तो वैसे वो कल आ जाएंगे, कल सुबह में वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कैसे एक बालक के बिना रह रहा है, शर्म नहीं आती। खैर, मैं बहुत वैसे हो जाती हूँ। मैं करूँगी आपसे और भी शेयर करूँगी बातें, और ठीक है, आप मेरे को सपोर्ट करो थोड़ा सा, ताकि मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आए कि मैं अपनी बात रख पाऊँ। और ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं व्लॉग कंटिन्यू डाला करूँगी। अपने व्लॉग को सजाने में ज़्यादा लग जाती हूँ, इस चक्कर में मेरे व्लॉग छूट जाते हैं, पर अब मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जग जाए कि भाई मैं भी कर सकती हूँ, है ना, ठीक है। बाकी इमोशनल बातें होने के बाद मैं आज थोड़ा सा तैयार हुई। भाई इमोशनल बातें होती है तो मैं अभी रोने लग जाऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि मुझे देख के आप सब दुखी हो, ठीक है। मैं दुखी खूब होली। अब मेरे अंदर ये सामर्थ्य रहा ही नहीं कि मैं दुखी हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि मैं किसके लिए रोऊँ भाई, जिसको किसी की मेरी परवाह ही नहीं है,
ठीक है। मैं खुश रहती हूँ तो मेरा पूरा परिवार खुश रहता है और मैं खुश ही रहना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।